हर वक्त इसमें भी पानी नहीं। पानी नहीं है निकबत हो। चलो मैं मस्जिद जाता हूँ। बहू ये गड़े के टुकड़े उठाओ। भाभी, नाश्ता तैयार है? बस अभी कुछ देर में ही तैयार हो जाएगा। तुम पेड़ा सब्र करो, बच्चों ने खाना है। सिर्फ देख रहा हूँ, एक वक्त देख रहा हूँ। दादाजी वे बच्चे वो किसके लिए? वो बता दिया ना, वो मेरी तबीयत कुछ गड़बड़ थी ना, रात से खाने को दिल नहीं करता, इश्तिहा बिल्कुल खत्म हो गई है। अच्छा, तो ये सुबह 11 पराठे, 3 कटोरे मक्खन, 2 चम्मच चाय, 7 अंडे और 1 बुर्क किससे उड़ाए थे? आज तो तुम ऐसा हिसाब किताब कर रही हो जैसे आज यौमुल हिसाब हो, हैं? अम्मा खाना तैयार है। लो संभालो, एक और भूखा भी आ गया, दिखाई नहीं देता तुम्हारे बेटा जो हुआ। अच्छा, तो गोया के तुम्हें खाली पेट कुछ नजर आता है गोया के? तो ये माँ भूख लगी है। लो एक और भूखा भी आ गया, आज पूरी भूखों की फौज आ गई है। दाजी सारे खेतों को पानी देकर आ रहा हूँ, भूख लगी है इसलिए खाना मांग रहा हूँ। जल्दी करो, कुछ खाने को दो। अच्छा बेटा, अभी मैं भी शहर तमाशा देखने नहीं गया था, दौलत शाह से मिलने कचहरी गया था, उसके दफ्तर में, समझ गए? दादी ये क्या है? कुछ नहीं है ना, कुछ तो है दादी, गोल गोल गोलियां हैं इश्तिहा बढ़ाने की, गोल गोल। दादी इतनी बड़ी बड़ी गोलियां? जब तबीयत ज्यादा खराब हो ना तो गोलियों का साइज भी बढ़ जाता है, समझ गए? तबीयत तो मेरी भी कुछ ठीक नहीं लगती दादी। अच्छा, तो मतलब ये है कि सबकी तबीयत खराब हो गई है? हा? दादी तुम तो रोजाना शहर जाते हो, कल और ले आना बस। मेरे और काम भी होते हैं इसके अलावा, समझ गए? ओह ये तो
लड्डू है लड्डू। लड्डू दिखाओ सर। मुझे तो हकीमों की दवाइयाँ सब इसी तरह की होती हैं, मुरब्बा, चटनी, अंडे का हलवा। दाजी दाजी खुदा के लिए इस उम्र में इतना मीठा अच्छा नहीं होता। ये किसी की मानता है? तुम हकीम अफलातून हो, ये मेरा अपना पेट है, मेरा जाती पेट है। मेरी मर्जी खाता हूँ, नहीं खाता नहीं खाता। एक दफा खाया, दूसरी दफा भी खाऊंगा और खाता ही रहूंगा, समझ गई? लकड़ खाओ, पत्थर खाओ, मेरी बला से मेरा सर मत खाओ, बस। थमो थमो, तो एक कटोरा जहर दे दो। शाबाश। जहर? प्यास लगी है, पानी दे दो। अच्छा पानी लाया दाजी। दादी आप ये हर वक्त गुस्से में क्यों रहते हैं? पानी खत्म, खलास। पानी खत्म? तो क्या पानी की भी लोड शेडिंग शुरू हो गई है? अब ये भी राशन कार्ड पर मिलने लगेगा? आज फिर नहीं आया होगा ना नलकों में पानी। हाँ फरीद, ये बारी बारी कौन गेंद फेंक रहा है? हाँ दादी ये बच्चे हैं, बाहर क्रिकेट का मैच हो रहा है ना, इसलिए। ये गली है या खेल का मैदान है गुगुश्तू? समझाओ इन बच्चों को। हाँ भाई, दाखिला ही तो है तुम्हारे बच्चे का स्कूल में। हम तुम्हारे लिए मोहल्ले में यूनिवर्सिटी खुलवा देंगे। हाँ यानी कि देखो ना, खुदा की कसम आप नहीं कह रहे, मैं खुद खा रहा हूं। क्या जनाब? कसम और क्या, मैं एक आदमी, वन मैन, और मसाइल इतने सारे। ओह माय गॉड, अब देखो ना, फोन फिर बजने लगा। मैं टेलीफोन सुनूं या आपके मसाइल हल करूं? जी, ओह हुजूर आप, जी 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 हुजूर जी, बड़े साहब हैं। जी सर, हुक्म सर। अच्छा अच्छा जी सर, ये आप लोगों की खुशकिस्मती है, साहब खुद तशरीफ ला रहे हैं। अच्छा जी सर, जी ये कौम की पुकार है सर, खुशी मना रहे हैं आपकी आमद पर। नारा जी साहब बरनफ से नफीस समात फरमा रहे हैं। परिंदा खान बस 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 हुजूर जी, बस हुजूर, आपकी आमद की बू सूंघ कर ही पागल हो रही है ये तमाम कौम। सुन रहे ना आप ये चीखो पुकार? कुछ तुम लेटर टाइप करो और सेक्रेटरी को अंदर भिजवाओ। फोड़ो। जी हुजूर, जी 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 जनाब, जी लिखवाइए जनाब, लिखवाइए लिखवाइए मसाइल। अबे खुदा के बंदे, मसाइल नहीं साहब, मीनो लिखवा रहे हैं, मीनो। जी हाँ हाँ जी सर, 10 सेर चपली कबाब। सर फिर तो मजा बड़ा ही आएगा जी। 5 जोड़े पंजेदार चप्पल। अच्छा जी सर, ये कोफ्तों में मर्च कितनी? जी 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 मुझे पता है हुजूर, आप ब्लड प्रेशर के मरीज हैं। ये क्या कहते हैं, बटेर या तितर का गोश्त? तितर का अच्छा रहेगा। जी जी हिरन, यानी कि हिरन। जी 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 लिखो भाई, हिरन। हिरन मिल जाएगी साथी हुजूर, मिल जाएगी, क्यों नहीं मिलेगी हुजूर। बस आपका बेचैनी से इंतजार रहेगा, बस आप जल्दी तशरीफ ले आइए। शुक्रिया, थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। और जनाब हमारे मसाइल लो सुनो, हम मसाइल हल करें या साहब की आमद के इंतजाम की तैयारी करें? देखो दोस्तों, जिंदगी है तो मसाइल है, मसाइल है तो जिंदगी है। यू आर राइट। यस सर। बल्कि मैं तो यूं कहूंगा कि मसाइल ही हमारी जिंदगी का सबूत है।
तुम लोगों ने कब्रिस्तान में किसी मुर्दे को मसाइल में गिरफ्तार देखा है? नहीं। बस समझ लो, अगर तुम लोगों के मसाइल हल हो गए तो तुम्हें फिर जिंदा कौन समझेगा? क्या समझे? तुम जिंदा रहना चाहते हो या फिर अपने मसाइल का हल? जिंदा रहना चाहता हूं। शाबाश, ये हुई ना जिंदा कौमों वाली बात। जिंदा कौमों की निशानी क्या है? मसाइल कि सुबह शाम बदलती हैं जिनकी तकदीरें। बिल्कुल, हम आपके मसाइल पर पूरी तवज्जो देंगे। इन पर नोट्स लिख लिख कर अफसरान बाला को पेश करेंगे। इन पर गौर होश होगा। सेक्रेटरी। यस सर। जोर किस बात पर हुआ? गौर होश पर सुनू। शाबाश, ये हुई पर पूरी तवज्जो देंगे। इन पर नोट्स लिख लिख कर अफसरान बाला को पेश करेंगे। इन पर गौर होश होगा। सेक्रेटरी। यस सर। जोर किस बात पर हुआ? गौर होश पर सुनू। शाबाश, ये हुई ना बात। यस सर। मसाइल पर गौर होश होगा। कमेटी बैठेगी, फिर दूसरी कमेटी बैठेगी, फिर वो बैठी ही रहेगी। उसे उठाने के लिए मिन्नत समाजत करनी पड़ेगी और मसाइल दर मसाइल, मसाइल दर मसाइल, मसाइल चलते ही रहेंगे। कमेटियों की रोजी लगी रहेगी। तो फिर हो जाए कि दायर मसाइल। जरूर जरूर। मसाइल मसाइल। अच्छा, अब तुम अच्छे बच्चों की तरह जाओ और मसाइल, मेरा मतलब है कि ये नारे आइंदा इंतखाबात के लिए संभाल कर रखना। देखो, जाया मत करना इधर उधर। अच्छा मलिक साहब, ये मुसीबत कहां से आ गई? ओ ये तो गंदले भी आए हुए हैं वे। सुबह से ये मेरा तीसरा चक्कर है। हुक्म। खड़े खड़े तो बात नहीं हो सकती ना, बैठ कर बात करेंगे। बैठो। अच्छा, बात करें। मलिक साहब, ये अफसर लोग किस मर्ज की दवा है? अच्छा, मैं समझा नहीं। नलकों में पानी नहीं है, बच्चों के लिए खेल कूद का कोई इंतजाम नहीं है। ये सब बंदोबस्त कौन करेगा? मैं क्या कह सकता हूँ? हाँ, तुम क्या कह सकते हो? सब कहना गुनाह नहीं है मलिक साहब। ना हिकमत शाह, मैं इस गांव का ठेकेदार हूँ, अफसर हूँ, मेरे पास कुछ इख्तियारात हैं। अजीब आदमी हो, तुमने उसकी हर बात का, हर काम का जो ठेका ले रखा है, उसके नुमाइंदे बने हुए हो, उसकी हर बात पर तुम सर हिलाते हो, तो मैं किससे बात करूं? है हिकमत शाह, तुम तो खामखा मलिक साहब को गिरबान से पकड़ रहे हो। इसलिए कि इसने मेरा हाथ पकड़कर जिम्मेदार लोगों के हाथ में दिया था। अब ये मेरा भी जिम्मेदार है। रंदल खान, इसको कहते हैं खुली आंखों में ऊंजा डालना। बिल्कुल बिल्कुल। चमचे, मैं चमचे से नहीं, मैं ताली के बैंगन से बात कर रहा हूँ। हिकमत शाह, अब मैं तुम्हारी क्या खिदमत कर सकता हूँ? देखो मलिक साहब, न मुझे एजेंसी चाहिए, न मुझे फर्मन की जरूरत है, न लाइसेंस की जरूरत है। हमारे साथ जो वादे किए गए थे उसका क्या बना, मैं ये पूछना चाहता हूँ तुमसे। बस क्या बात है सर? साहब की आमद, इश्तिहार छपाएगा जरीन गुल ठेकेदार। समझ गया सर, समझ गया। हाँ, तो आराइशी मेरा भी गुल खान के सुपुर्द कर दो। हुजूर, उसका कसूर? अरे कसूर क्या, आज वो लाखों में खेल रहा है, लाखों में, आखिर हमारी वजह से। मैं पूछूंगा, मैं समझ गए। हाँ हाँ, आपसे मिलना है, जुबानी जमा खर्च। ये कौन है? गोली मारे सर, कोई साइल होगा सर। खैर, मैं पूछती हूँ। तुम पूछती हो, पूछो, मैं इसको बाबा। ओ हिकमत शाह बाबा। क्या है?
तशरीफ रखिए बैठिए। अरे भाई तू चाय माय का इंतजाम करो, देखते नहीं हमारे कितने मोहज़्ज़ज़ मेहमान आए हुए हैं। यस सर, यस सर। अच्छा तो फरमाइए। हाँ वो ये एक गेंद, ये दूसरी गेंद। तो मैं इन गेंदों को क्या करूं? बच्चे गली में क्रिकेट खेलते हैं, बारी बारी मेरे सर पे गिरते हैं ये बाल। मैं समझा नहीं। बात सुनो, अपने हाथों में उठाओ और खुद मेरे सर में मारो, मारो। ये क्या कह रहा है मलिक साहब? दरअसल इनके इलाके में खेल का एक मैदान बनाने का मंसूबा था। एक मच्छर लोग वो याद दिलाने आए। चुप चुप करो निकबख्ता, अफसर ने अफसरी की ट्रेनिंग की है, ये कोई बच्चा नहीं है, खूब समझता है। इंशाअल्लाह ताला बिल्कुल इसी साल फंड की मंजूरी हुई ना तो पहला काम सबसे यही होगा। अच्छा वो पानी का मसला, वो भी बहुत जल्द हो जाएगा। एक मसला और भी है। वो क्या? वो मेरे घर के सामने एक बड़ा नाला है, यानी कि कीड़े मकोड़ों की नर्सरी है। अब तुम वहां से कीड़े मकोड़े सप्लाई कर सकते हो। बिल्कुल बिल्कुल इंशाल्लाह सब, बिल्कुल इंशाल्लाह ताला सब ठीक हो जाएगा। हो जाएगा, लेकिन कयामत के बाद, अभी और इसी वक्त। खैरियत? वो बड़े साहब ने गांव का दौरा रखा है, वो कहता है लोगों को इकट्ठा करो, बात करते हैं। तो इकट्ठा कर लेंगे लोगों को, इसमें परेशान होने की क्या बात है? यार ये एक मच्छा को कौन समझाएगा? अस्सलाम वालेकुम मलिक साहब, क्या हाल है? कैसे? आइए जरूरी, आइए क्या है? मेहरबानी जरूरी है, तुम्हारा बाबा हर काम में टांग अड़ाता है। यार इसे समझाओ ना। मलिक साहब मैं तो उसका बेटा हूँ, भला बेटा बाप को कैसे समझा सकता है? देखो उसे समझाओ कि ठंडा करके खाया करो। मलिक साहब पहले तुम मुझे समझाओ, फिर मैं उनसे बात करूंगा। वो बात ये है जरूरी के बड़े साहब ने पैगाम भेजा है कि वो हमारे गांव के दौरे पर आ रहे हैं। अच्छा, तो हम सब मिलकर उनकी आमद के इस्तकबाल की तैयारियां करेंगे। अच्छा तो फिर यहाँ भी आएगा वो, तो अपने बाबा से कहो जरा नरमी से बात करे उनसे, गांव के मफाद का मामला है वो। अच्छा ठीक है, मैं कोशिश करूंगा मलिक साहब। ठीक, इजाजत है? बिल्कुल। देखो इसमें हम सबकी इज्जत है। ठीक है मलिक साहब, खुदा इजाजत है। अस्सलाम वालेकुम। खुदा हाँ गंदल खान, ऐसे करो कि अफसर साहब को इत्ला करो कि हमने बड़े साहब के इस्तकबाल की तैयारियां शुरू कर दी। लाओ लाओ भाई, इधर खड़ा कर। शाबाश शाबाश शाबाश। आला मर्तबते हुजूर फैज़ गंजू वो आला शान के कदूम मोहम्मद लजूम ने हमारी सरजमीन को हमदों से सुरैया बना दिया। सुरैया बना दिया? ये क्या लिखा है? ये क्या लिखा है? बुलाओ उस सकरी के बच्चे को, बुलाओ। क्या हुआ सर? ये सपाहनामा कौन सी जुबान में लिख मारा? ये ऐसी जुबान है सर जो आवाम की समझ में नहीं आती। हमने आवाम के सामने मुखातिब होना है, कुछ जिन्नात के सामने नहीं। आवाम से आवाम की जुबान में बात करने की गलती न करें सर। क्यों? अगर वो समझ गए ना तो फिर आपका पीछा नहीं छोड़ेंगे। ओह, ये तो तुमने ठीक कहा। वेरी गुड वेरी गुड। देखो ये फोन किसका है? शाबाश। हेलो, अस्सलाम वालेकुम सर। जी है जी, बड़े साहब का फोन है। बड़े साहब का? जी सर, जी जी, अच्छा जी, बहुत बेहतर जी।
क्या हुआ सर? हमारा सपासनामा हाथ में मिल गया। क्यों सर? बड़े साहब ने दौरा मंसूख कर दिया है। वो आरैशी मेहराबों के लिए वो कपड़ों के थान, वो इस्तिकबाली गाड़ियों के लिए पेश की रकम सर। हम खुद आरैशी मेहराबों के नीचे से गुजरने के बाद बसों के जलूसों में गांव गांव फिरेंगे, लोगों के मसाइल हल करने के बहाने। सबसे पहले आप पहुंचो। रंगल सलामत कुछ मूर्ख शुल्क का भी इंतजाम है या सिर्फ नारों से मैदान गर्म कर रहा है? संभालो इसे। तुम आ गए तो मुर्ख शुल्क का इंतजाम भी हो जाएगा। मैं आ तो गया हूँ मगर खाली पेट वापस नहीं जाऊंगा, समझ गए? जी यहाँ पर तकरीरें होंगी, वादे सबज बागात, मगर खाने को कुछ नहीं मिलेगा। मुझे पता है मुझे। मच्छा सब कुछ मिल जाएगा। तुम यहाँ बैठ तो जाओ। कहाँ बैठूं? मैं वहाँ आपके साथ बैठूंगा, शाना बशाना बैठूंगा। दाजी छोड़ो मारा दाजी माजी को। बंदा खान, बंदा खान, बंदा खान। वो बड़े साहब सुनिए, ये उनका पैगाम है। वो क्या हुआ? बड़े साहब ने अपना दौरा मंसूख कर दिया। वो एक जरूरी काम के लिए चले गए और अपने साथ अफसर साहब को भी ले गए। अब क्या होगा? अब मैं बात करूंगा। मैं लोगों मेरी बात सुनो। ये सांप का चमचा है और सांप बड़े सांप का चमचा है और बड़ा सांप जो है ना उससे बड़े सांप का चमचा है। ये सब चमचों के चमचे हैं। वो हमसे घर में भी नहीं बच सकेगा। हम मंसूबों का हाल उससे उसके घर में पूछेंगे। आओ मेरे पीछे आओ। क्या मक्खियों की तरह तुम हर वक्त कानों में भी बिनारी रहती हो? ये देखो अरे बस ये कौन सा मार डाला हर वक्त गोलाबारी करती हो, हर वक्त। हाय तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं आई? एक तरफ हो जाओ एक बस्ती। अब नहीं छोड़ूंगा, बिल्कुल नहीं छोड़ूंगा। अरे क्यों बेजुबान के पीछे पड़ गए? इसकी जुबान लंबी हो गई है, हर वक्त कुड़कू। मेरा तो दिमाग खराब कर दिया है इस कुड़कू ने। अभी मैं ठीक करता हूँ। गुड मॉर्निंग। कौन है तुम? बेबी, बाबा। कोई हमारे घर में घुसा है। ये क्या चीज है? गुड मॉर्निंग। अरे ये तो अपना बच्चा है बड़ा कैसा। मैं भी सोच रहा था कि चीज तो पुरानी है मगर खाल नहीं उड़ रखी है। आपको मेरा अर्जेंट सर्विस का खत नहीं मिला? नहीं मिला। गोया बात क्या? मैं पास हो गया हूँ। अच्छा, अब तो इसकी मौत आ ही गई। छुड़ा जाओ बाबा, छुड़ा जाओ। बाबा मैं तमाम पर्चे खाली दिए थे। पास तो हो गए हो ना? बिल्कुल। तो बस ये थोड़ा है। छुड़ा जाओ। मैं तमाम फर्श खाई दिए, दोनों ने मुझे खौफ पास कर दिया। भाई को बचाओ, तुम्हारे बाबा को तो पता नहीं क्या हो गया। अब शाह उल्लू बैठा। अब तो इसकी मौत आ ही गई है। क्या हो गया? दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? किसकी मौत आई है? इस मूर्ख की मौत आई है निकबख्ती। इतनी दूर से नवासा खुशखबरी सुनाने आया है, दावत नहीं दूंगा। शुक्र है खुदाया, मैं समझा मुझे पास होने के जुर्म में मारना चाहते।
बरकत शाह, तुम सचमुच पास हो गए? सची मुची। बरकत शाह तो अजायब घर में रखने के काबिल है। अंगूठा छाप 12वीं पास इस तरह करो कि फटाफट इस बांग मार मूर्ख को पकड़ो और करो। नहीं बाबा, मैं तो मिठाई खाऊंगा। ना खाना ना, मैं तो मूर्ख खाऊंगा, गोया के नरम ग़िज़ा है। अरे इम्तिहान तो बच्चे ने पास किए और मुर्ग की रख तुमने लगा रखी है। जेबो जी बेटी जाओ ना बरकत शाह के लिए गरम गरम हलवा बनाओ जल्दी से जाके। हलवा? हलवा भी ठीक है, एक वक्त दो, गोया के वो भी नरम ग़िज़ा है। पकाओ पकाओ। दाजी किसी ने क्या खूब कहा है, इलावा ईद के मिलती है और दिन भी मिठाई, गदाई कूचे हलवाई नामुराद नहीं। शाबाश, क्या मिठाई वाला शेर है, बड़ा नमकीन है। फिर कहो। दाजी मैंने तो कुछ नहीं कहा है। अच्छा ठीक है ठीक है, ऐसा करो कि पहले नमकीन चीज यानी कि मूर्ख, फिर मिठाई और आखिर में हलवा। तौबा तौबा खुदाया तौबा 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 खुदाया तौबा। तो इसमें परेशान होने की कौन सी बात है? देखो, मूर्ख मेरी पसंद, मिठाई बरकत शाह की पसंद, हलवा गोया वो भी मेरी पसंद। मैं जाता हूँ और मिठाई का बंदोबस्त करता हूँ अभी और इसी वक्त। काके, अभी ओ काके, भाई जल्दी आओ, देखो ना ये दूध जल रहा है। अभी आए पहलवान जी। अरे ये क्या कर रहे हो जालिम, ये क्या कर रहे हो तुम? क्यों, क्या हुआ पहलवान जी, कोई तौबा कर छोड़ेगी? भाई तौबे की बात नहीं है, अरे किसे देख लिया ना तो लेने के देने पड़ जाएंगे। अरे सैया कोतवाल तो फिर डर का है का। अबे ओ तानसेन चौराग, ये काम तो हम भी करते हैं, लेकिन जरा एहतियात के साथ, तरीके के साथ। वो कैसे पहलवान? तुम जरा भाग के जाओ ना। किधर? एक जग पानी का और लबालब भर के लाओ। अच्छा, फिर तुम्हें बताऊं। और पानी ले आओ। हाँ जल्दी करो। अच्छा अच्छा अभी छोटे अभी जी जी, 1 किलो मिठाई। 2 किलो मिठाई तो लो। ठीक है। ये छोटा कहाँ मर गया? ये आ गया पहलवान जी, आ गया। हाँ, आ गया। हाँ, पानी ले आए? ये जी पानी ले आए। अब ये जग जरा प्यार से मुझे दे दो। ये ले लो जी। दे दिया? दे दिया। अभी जरा झांक के इधर उधर देखो। देख लिया। देख लिया ना? अब दुनिया वालों की तरफ पीठ करके, आंखें बंद करके, निहायत तरीके के साथ, सलीके के साथ दूध और पानी का संगम शुरू। देखें आहिस्ता आहिस्ता, चले तो कट ही जाएगा सफर, आहिस्ता आहिस्ता, तिरिंग तिरिंग, आहिस्ता तुड़ुंग तुड़ुंग, आहिस्ता। पहलवान जी। हाँ जी। ये दूध और पानी का संगम कुछ ज्यादा नहीं हुआ? अरे काके, तू काके का काका ही रहा ना आखिर। वो कैसे? अरे काके, गाद को चुल्लू चुल्लू दूध ज्यादा देते जाओ, इस तरह गाद भी खुश और हम भी खुश। मान गया उस्ताद, मान गया। हाँ। पर तो सर सुना नहीं। अरे तू ही सुना देना, अब और क्या फुलझड़ी उड़ाने वाला है तू? और मैं लाउटी अफसर जोश आ गए ने। तो फिर वो पकड़ धक्कड़ का आगाज हो गया है। ओए काके, तूने तो अभी थोड़ी देर पहले खुद ही कहा था। क्या कहा था? सैया बहे कोतवाल तो फिर डर काहे का। ओ मान गए उस्ताद, मान गए, थोड़ी उस्ताद ही मान गए। अरे हमें गायब कर दिया क्या? ये क्या कर रहे हो तुम? अरे ये हलवाई की दुकान पर दादाजी का पाथा, ये मुहावरा तो सुना था, लेकिन आज पहली बार देख रहे हैं। ये वो गरीब लोग थे यार, उनकी किस्मत में गोया इतना लजीज सामान कब था। तो फिर हुक्म कीजिए ना, क्या चाहिए आपको? ये किस चीज की दुकान है? ये मिठाई की दुकान है, दिखाई नहीं दे रहा तुम्हें? दिखाई तो तुम्हें नहीं देता, यहाँ जूते तो नहीं बिकते, मिठाई लेने आया हूँ एक वक्ता। तो फिर ऑर्डर कीजिए ना कि
ऊंचा पकवान चाहिए या कोई गुजारे वाला? वाला गुजारे वाले का बदल भी तो कुछ गुजारे वाला ही होगा ना, या फिर? हाँ देखे ना जी, ये ऊंचा पकवान जो होता है ना, इसकी कीमत भी जरा ऊंची होती है, और गुजारे वाला तो फिर गुजारे वाला ही होता है। वैसे मैं आपकी बात समझा नहीं। अच्छा, बात ये है ना गोया के खोटा सिक्का जाली नोट। तौबा तौबा हजरत, हम यहाँ जेल साजी करने बैठे हैं क्या? कान खोल कर सुन लो, खरा माल लोगे तो खरा माल दोगे। दो नर्क एक ही गांव में नहीं चलेगा, समझे? तो फिर आर्डर दीजिए ना, क्या चाहिए आपको? हाँ इस तरह बोलो। हाँ। बात यह है कि 8 किलो जलेबी। 8 किलो जलेबी? मीठा जरा कम करो, जलेबी नहीं जलेबियां। समझ गया। और इस तरह करो कि 4 किलो बर्फी। 4 किलो बर्फी? जरा मीठा जरा कम करो निकबख्ता। मैं कोई समझा नहीं। बर्फी नहीं, बर्फी। अच्छा ठीक है। और 4 किलो लड्डू। 4 किलो लड्डू? नहीं, मीठा जरा कम डालते हैं, लड्डू कहते हैं। ठीक है काके। जी पहलवान जी। इन हजरत का माल जरा जल्दी तैयार कीजिए। अभी लो पहलवान जी, अभी लो। क्या हुआ बाबे? ये ये अंकबाजी क्यों करते हो? इस तरह क्यों करते हो? ये मेरे हाथ में कुछ पड़ गया बाबे। देखो मैं समझता हूँ, खूब समझते हो, समझ गए ना? ये क्या बोल? बाबा जी हाँ बैठे हैं, ऑर्डर तैयार करते हैं। बैठे आप। फिर मुकबाजी। मेरी बात तो सुनो। देखो बात ये, हम बोलो क्या बात है? गलती हो जाती। अच्छा गलती हो जाती है। ये क्या मैदान जंग बना रखा है तुमने जरा? इस खबीज को जरा मजा चकर रहा था। हो तो मार खाने में इससे मजा आता है। अजीब आदमी हो तुम गंदल काका। फेल हो गया है, नाक कटवा दी है जालिम ने। अच्छा फेल हो गया। अब फिर तो मुबारक हो गंदल काका। सरवली तुम्हारा दिमाग तो ठीक है ना? गंदल काका दरअसल मैं भी इस पास और फेल के चक्कर में आया था, तो मुझसे बात नहीं बन रही थी इसलिए ना। मतलब क्या है तुम्हारा? वो मेरा भांजा नहीं है बरकत शाह, वो पास हो गया आपकी दुआ से। पास हो गया? वो नालायक। यानी कि बड़ी खुशी हुई। खुश तो होना ही है आपको गंदल काका। इस खुशी में हमने मोहल्ले वालों को दावत पर बुलाया है। और हाँ तुमने भी आना है कल दोपहर। हाँ बेफिक्र रहो, जरूर आऊंगा। अच्छा इजाजत है गंदल काका। खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। देखा, हिकमत शाह की नवासी बरकत शाह का पास होना तेरे लिए और भी शर्म की बात है। नाले तमाम दिन मुकाबाजी करते हैं। मुबारक हो शाह बाबा। बड़ी खुशी हुई। किस बात की गोया? बरकत शाह के पास होने की। तुम्हें खुशी हुई है और मुझे हैरत। तुम्हें पता नहीं है, वो नालायक अब भी अंगूठा छाप है। तो फिर पास किस तरह हो गया? बस खुदा की कुदरत। इम्तिहान के दफ्तर में कोई हातम साई या सखियर सलाह खान बैठा होगा, उसने पास कर दिया है सदके या खैरात में। बैठो। शाहवली, वो गंदल खान को तो इत्ला कर दी है? जरवली लाला उसे बता चुका है दादी। अभी तक नहीं आया, अभी तक। मैं नहीं बोलता, इतनी देर से क्यों आए हो? न आते हमें इसमें तकरार क्या थी? क्या? काका जी मैंने सिर्फ शेर कहा है। मारा शेर मेल को छोड़ो, नेकबख्तार वक्त शेर का डंडा उठाकर मत फिरा करो। जाओ अपना काम करो। मुबारक हो हिकमत शाह, तुम्हारे नवासे तो कमाल कर दिया। कमाल के पांव तोड़ दिए नेकबख्त अंगूठा छाप ने। बैठो। मेरी तो समझ में नहीं आता कि कौन से काम क्या नहीं होगा, दिमाग खराब हो। अरे लड़कियों,
तुमने चाय का इंतजाम कर दिया? बाहर हुजरे में मेहमान इंतजार कर रहे हैं। बेबे दादाजी को समझा रहे हैं ना। क्या समझाऊं बेटा उसे? हर वक्त अंगूठा चाप आखिर हद होती है हर बात की। चल बेटा खफा मत हो, मैं उनको समझा दूंगी। अच्छा खा पी रहे, वो खा पी रहे। जी बेबे। ये क्या? कुछ भी नहीं। और ये हिचकियाँ? गर्मी थी ना, बस में सफर किया है, बस उसी की वजह से। अच्छा ऐसा करो, देखो ये मिठाई पड़ी है ना, ये तमाम प्लेटों में लगा के और हुजरे में भिजवा दो। अच्छा मेहमान बैठे हुए। लो अभी ले। और बात सुनो, ऐसा करो कि 2 घूंट पानी पी लो, ये हिचकियों का इलाज होता है। जाओ। जी अच्छा। जेबो बेटी, मेरे घर पे बहुत काम है। अरे बेटी बात तो सुनना। अच्छा ये तुमने मुंह क्यों छुपाया हुआ है? वो बेबे ऐसे। और ये हिचकियाँ? वो बेबे ठीक हो जाएगी। या अल्लाह, सारे घर को हिचकियाँ आ रही हैं। हर साल